वेलकम टू बाइनरी डोर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन इन एन एरे की। हम एरे में किस तरह हमारे डेटा वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोर्स। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स ऐड अ वैल्यू टू द एरे। हम किसी भी एरे में जब कोई वैल्यू को स्टोर कराते हैं, कोई वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शन। सपोज कीजिए मेरे पास एक एरे है जिसका नाम नम है। इसमें इसका जो साइज है वो 5 है और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से 4 से स्टार्ट है। इसमें 3 एलिमेंट है 98, 100 एंड 75। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे 79 नंबर को इंसर्ट कराना है थर्ड इंडेक्स पे। सिंपली मैं करा सकता हूँ नम इस एरे का इंडेक्स नंबर देकर इन द स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 79। ये प्रोसेस हम हमारे इनिशियलाइजेशन वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, इस थर्ड पोजीशन पर 79 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मुझे 85 को सेकंड इंडेक्स पर स्टोर कराना है। अब क्योंकि सेकंड इंडेक्स पर पहले से ही एक एलिमेंट प्रेजेंट है और अगर मैं सेम प्रोसेस से यहाँ पर 85 रखने की कोशिश करता हूँ तो मेरा रिजल्टेंट एरे कुछ इस तरह होगा एंड वी लॉस्ट 75। जो 75 है वो हम खो चुके हैं, हमारा डेटा लॉस्ट हो गया है। हम ऐसा नहीं चाहते। ओके, तो इंसर्शन एट के लोकेशन, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हमें इंसर्शन कराना है तो उसका एल्गोरिदम ये है। इसे ओके हमारे पास ये एरे है एंड हमारा गोल भी अभी वही है कि सेकंड इंडेक्स पर 85 को स्टोर कराना है। हम पहला स्टेप रन करेंगे जे इक्वल टू अपर बाउंड, बिकॉज हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो थर्ड इंडेक्स पे है, इसलिए हमारा अपर बाउंड 3 होगा। देन हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ओके, तो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे। जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, जे की वैल्यू 3, के की वैल्यू 2। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस इट इज ट्रू। इट मीन्स हम थर्ड स्टेप को रन करेंगे और फोर्थ स्टेप को रन करेंगे। थर्ड स्टेप को रन करेंगे और यहाँ पर जे की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो num4 इक्वल टू num3 आएगा और num4 में हम num3 की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। सिंपली num3 इज 79, तो num4 की जगह पर 79 स्टोर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर। एंड देन फिर हम j की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। j इक्वल टू j माइनस 1, यहाँ पर j की वैल्यू पुट करेंगे और j की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। देन अगेन फिर हम इस सेकेंड स्टेप से इस कंडीशन को चेक करेंगे। j ग्रेटर देन इक्वल टू k, j की वैल्यू अब 2 है, k की वैल्यू 2 थी पहले से ही और ये कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी। फिर हम थर्ड स्टेप को रन करेंगे। num j प्लस 1 इक्वल टू num j, यहाँ पर j की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन फिर हमें num3 इक्वल टू num2 मिलेगा और num3 इक्वल टू 75 हो जाएगा और यहाँ पर 75 आ जाएगा। फिर हम j की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे और अब हमारे j की नई वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन हम इस कंडीशन को चेक करेंगे j ग्रेटर देन इक्वल टू k और इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को अब रन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फिफ्थ स्टेप पर जंप करेंगे। और फिफ्थ स्टेप क्या कहती है कि अब a के इक्वल टू आइटम, a के इक्वल टू 85। आइटम क्या है, जो वैल्यू हमें स्टोर करानी है वो। अब हम अपने k पोजीशन पर वो 85 एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर 85 आ जाएगा और हमारा जो 75 और 79 है वो एक-एक स्टेप पीछे खिसक जाएंगे। ठीक है, एंड देन हम एग्जिट कर जाएंगे सिक्स्थ स्टेप से। ओके, बेसिकली इंसर्शन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें मिडिल में कोई वैल्यू इंसर्ट करानी होती है तो हम उसके पीछे वाले एलिमेंट को एक-एक स्टेप पीछे खिसकाते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में जब हम प्रेयर में लगते थे और बीच में कोई भी बच्चा बीच लाइन में घुसता है तो उसके पीछे वाले सब बच्चे एक-एक पीछे स्टेप खिसक जाते हैं। सेम इसी तरह हमने इस एरे में इंसर्शन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।